इन्द्रशयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं णमोजिणाणं जितभवाणम्। बोलिए श्री खजाराचंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी इस ग्रंथ के दूसरे महाअधिकार पर आ चुके हैं जो कि नव पदार्थ महाअधिकार है। इस अधिकार में मंगलाचरण के बाद अब हम दो गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं, क्रमशः गाथा क्रमांक 106.1 और 107। ये दोनों गाथाएं सम्यक दर्शन और रत्नत्रय से संबंध रखती हैं। शुरू की 3-4 गाथाएं मोक्ष मार्ग से संबंधित आ रही हैं और फिर इसके बाद 9 पदार्थों का स्वरूप बहुत विस्तार से हमें समझने को मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 106.1। ये गाथा आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की टीका में उपलब्ध नहीं है, आचार्य जयसेन स्वामी की टीका में उपलब्ध है। इस कारण से इसको 0.1 ऐसा नंबर दिया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। एवं एवं जिण पर्णते, जिण पर्णते आधाना पुराणा आधाता पुरता एक ही मात्रा, जिण पर्णते सद्दह मानस, सद्दह मानस यहां भी आधाता पुरादा आधा सा पूरा सा, सद्दह मानस भाव दो, भाव दो भावे, भावे पुरी सस्साभिनिबोधे, पुरी सस्साभिनिबोधे आधा सा पूरा सा बड़े आ की मात्रा, पुरी सस्साभिनिबोधे दंसन सद्दो, दंसन सद्दो आधा पूरा दा ओ की मात्रा, दंसन सद्दो हवदि, हवदि जुत्तो, जुत्तो एवं जिण पर्णते, एवं जिण पर्णते सद्दह मानस भावदो भावे, सद्दह मानस भावदो भावे पुरी सस्साभिनिबोधे, पुरी सस्साभिनिबोधे दंसन सद्दो हवदि जुत्तो, दंसन सद्दो हवदि जुत्तो। गाथा बहुत अच्छी है। एवं, एवं इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से पिछली गाथा में भी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की थोड़ी सी चर्चा की गई थी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। एवं इस प्रकार से जिण पर्णते, जिण पर्णते, जिण जिन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा पर्णत प्रणीत, जिन भगवान के द्वारा सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत कहे हुए, उपदेशित किए हुए, पर्णते प्रज्ञप्त कहे हुए, निर्देशित किए हुए, उपदेशित किए हुए किसको? अब देखिए जिण पर्णते का विशेषण कौन सा शब्द यहां पर हो सकता है? आपके सामने सद्दह मानस, भावदो और भावे ये 3 शब्द हैं। यहां जिण पर्णते का विशेषण है भावे, दोनों में विभक्ति एक समान है। जिण पर्णते भावे, जिनके द्वारा प्रणीत भावों को, यहां द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए भावों को, भावों को मतलब पदार्थों को, भावों को पदार्थों को भाव दो सद्दह मानस, भाव दो भावपूर्वक, भावपूर्वक रुचिपूर्वक
हृदय से, सद्धमानस श्रद्धान करते हुए का। एक एक शब्द का अर्थ करते हैं तो पूरी गाथा का अर्थ एकदम क्लियर हो जाता है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए भावे, भावों का, पदार्थों को भाव दो, भावपूर्वक, हृदय से, रुचि से, उत्सुकता से, और भी जो शब्द हम लगा सकें, ऐसे सद्धमानस श्रद्धान करता हुआ, उसके द्वारा, श्रद्धान करते हुए के द्वारा। यहाँ पर सद्धमानस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और इसमें मान प्रत्यय लगा हुआ है जो कि वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। वर्तमान कृदंत का प्रयोग है इसलिए इसका अर्थ हुआ श्रद्धान करता हुआ, और फिर षष्ठी विभक्ति का एक वचन तो आ गया के, श्रद्धान करते हुए के, ये इसका अर्थ हो गया। मतलब क्या, जिनेंद्र भगवान ने जो पदार्थों का स्वरूप बताया है उस स्वरूप के प्रति रुचि पूर्वक जो श्रद्धान कर रहा है। हमें 7 तत्वों पर, 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ नहीं होता तो हम इन पर श्रद्धान नहीं करते। वर्तमान में या तीनों कालों में सबसे अधिक प्रामाणिक व्यक्ति कौन है? सर्वज्ञ भगवान, जिनेंद्र भगवान, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। वो सब कुछ जानते हैं, सबका हित करने की इच्छा रखते हैं और किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, इसलिए वो सबसे अधिक प्रामाणिक व्यक्ति हैं। और उन सर्वाधिक प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा कहे हुए जो पदार्थ का स्वरूप है उस पर श्रद्धा करना, उस पर आस्था रखना, यह सम्यक दर्शन है। मैं आपसे कहूं कि आप मेरी बात पर श्रद्धा कीजिए तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैं ना तो सर्वज्ञ हूं, ना ही वीतरागी हूं और हितोपदेश की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतरागी तीनों गुणों से, लक्षणों से सहित हैं और उनकी वाणी क्रमशः चलती हुई आचार्य कुंद स्वामी के पास आई। उन्होंने ग्रंथ के रूप में, गाथाओं के रूप में उसे लिपिबद्ध किया और आज हम उन गाथाओं को उसी दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस दृष्टि से भले यह मेरा जो बोलना है वो प्रामाणिक हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों का अर्थ किया जा रहा है एक एक शब्द से और आपको भी समझ में आ रहा है। अगर मैं सद्धमानस का अर्थ श्रद्धान न करता हुआ ऐसा अर्थ कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे ये तो गलत अर्थ हो गया। तो इस दृष्टि से जो हम आचार्य कुंद स्वामी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द से पढ़ रहे हैं, तो इससे यह प्रामाणिकता स्पष्ट हो रही है। और वैसा श्रद्धान जो हम 7 तत्वों का या 9 पदार्थों का जो श्रद्धान, जो विषय प्रकरण हम यहाँ समझेंगे, उस पर श्रद्धान हमें करना है। हमारा सम्यक दर्शन मजबूत हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। आगे चलते हैं, दूसरी लाइन देखिए। अगला शब्द आ रहा है पुरीसस्साभिनिबोधे। इसका संधि विच्छेद करिए। पुरीसस्स, पुरीसस्स, इसमें आधा सा पूरा सा और छोटा अ। अभिनिबोधे, अभिनिबोधे, छोटा अ, ये 2 छोटे अ मिलकर बड़ा अ हो गया। पुरीसस्साभिनिबोधे, पुरीसस्स, पुरीसस्स, ये किसका विशेषण है? ऊपर वाली लाइन में देखिए, वहां पर लिखा हुआ है सद्धमानस, सद्धमानस पुरीसस्स।
श्रद्धान करते हुए पुरुष का। पुरुषस्य, यह भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सद्धमाणस्य, यह भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए पदार्थों का रुचि पूर्वक श्रद्धान करते हुए पुरुष का क्या होता है? अभिनिबोधे, अभिनिबोध होने पर। अभिनिबोधे सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अभिनिबोधे, अभिनिबोध होने पर। अभिनिबोध यानी ज्ञान। अभिनिबोधिक ज्ञान भी होता है, जिसे मति ज्ञान भी कहते हैं, या फिर अभिनिबोध का शाब्दिक अर्थ हम कहें ज्ञान होने पर। कौन सा ज्ञान होने पर? अभिनिबोधिक ज्ञान यानी मति ज्ञान होने पर। और दूसरे तरीके से बोले तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होने पर, क्योंकि संसारी जीव के मति ज्ञान कभी भी अकेला तो होता नहीं है, किसी भी जीव के नहीं होता है। मुक्त जीव में तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होते ही नहीं, वो तो केवल ज्ञान अकेला होता है। जितने भी जीव हैं उनको मति ज्ञान कभी भी अकेला नहीं होता, शुद्ध ज्ञान साथ में होता है। तो इस दृष्टि से अभिनिबोधे, अभिनिबोध होने पर, मति और शुद्ध ज्ञान होने पर, ऐसे पुरुष के, श्रद्धान करने वाले पुरुष के मति और शुद्ध ज्ञान होने पर या ज्ञानी होने पर, ऐसा अर्थ कर लें, दंसन सद्दो हवति जुत्तो। दर्शन शब्द, सद्दो शब्द, दंसन शब्दो, दर्शन शब्द, हवति होता है, जुत्तो युक्त। युक्त यानी सही, सही होता है, उचित होता है। ऐसे व्यक्ति को जो श्रद्धान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को दर्शन शब्द युक्त है, वह दर्शन से सहित है, वह दार्शनिक है, या वह सम्यक दृष्टि है, ऐसा युक्त होता है, सही होता है, उचित होता है। यहाँ पर प्रकारांतर से सम्यक दर्शन को परिभाषित कर दिया गया। सम्यक दर्शन क्या है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए पदार्थों पर रुचि पूर्वक श्रद्धान, यह सम्यक दर्शन की परिभाषा हो गई। इसे व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा भी कह सकते हैं। अब कुछ चर्चा हम करते हैं। श्रद्धान होना आवश्यक है। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा मतलब आस्था होना। कैसी होती है श्रद्धा? हमारी श्रद्धा ऐसी होती है जब हम किसी गाड़ी, फोर व्हीलर में बैठे होते हैं, बस में बैठे होते हैं या ट्रेन में बैठे होते हैं, तो हमारी श्रद्धा उसके ड्राइवर पे होती है। ये भिड़ाएगा नहीं, एक्सीडेंट नहीं कराएगा, हमारे गंतव्य तक हमें पहुंचाएगा, उसके प्रति श्रद्धा होती है। हम जब किसी कटिंग वाले के पास अपने बाल कटवाने के लिए, कटिंग हेयर कट के लिए जाते हैं, तो हमें उस हेयर कट वाले पर भी श्रद्धान होता है कि ये सिर्फ बाल काटेगा, कुछ और नहीं काट देगा, हमारी गर्दन नहीं काट देगा या कट नहीं लगा देगा। सबके प्रति हम श्रद्धान करते हैं। आप ये कहें कि मैं जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धान क्यों करूं? अरे हम तो छोटे छोटे आदमियों पर श्रद्धान कर लेते हैं, जिनसे हमारा कोई नाता नहीं, कोई जानकारी नहीं, तब भी हम उन पर श्रद्धान कर लेते हैं। जब ये इन कंडीशंस में हम श्रद्धान कर सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं, तो जो सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी हैं, उन पर आस्था क्यों नहीं रख सकते? उन पर श्रद्धान क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ये बात अलग है कि उनके द्वारा कही हुई कुछ बातें हमें समझ में नहीं आती, या फिर यूं कहें कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए जो कुछ उपदेश हैं, उनमें से कुछ तो हमें समझ में आते हैं, कुछ हमें समझ में नहीं आ पाते हैं। तो जो हमें समझ में नहीं आए, उन पर श्रद्धान होना जरूरी है। जो हमें समझ में आ गए वो तो श्रद्धान हो गया, वो तो सत्य है, ऐसी प्रामाणिकता हमने खुद ने कर दी। लेकिन जो समझ में नहीं आ पाया, जो हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, उन पर श्रद्धान जरूरी है, उस पर श्रद्धा आस्था करना जरूरी है। हमने देख लिया कि जीव होता है,
अजीब होता है, पुद्गल होता है, ये तो हमें दिखाई देता है, जो भी चीज दिखाई देती है पुद्गल है, हमें सब दिखाई दे रहा है, हाँ ये पुद्गल है। अब इसमें आस्था की कोई बात नहीं है, ये तो प्रामाणिक हो गया। लेकिन धर्म द्रव्य हमें दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया। अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनको हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ पाए। अब इन पर श्रद्धान करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जिनेंद्र भगवान ने स्वरूप बताया है, उसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, इनको भी बताया है, इसलिए हम इन पर श्रद्धा करते हैं कि इनका अस्तित्व है। जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया वैसा है, ये हमें श्रद्धान करना जरूरी है। ऐसे ही आगे आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये भी हमें दिखाई कहाँ देते हैं, तो इन पर श्रद्धान करना आवश्यक है। इस दृष्टि से सबसे पहले बात की जाती है श्रद्धा की। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो ना तो सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन नहीं तो आगे सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र की कोई चर्चा ही नहीं हो पाती है। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार सोच रहा था कि आचार्य कुंकुन स्वामी ग्रंथ के अंत में चूलिका के रूप में मोक्ष मार्ग का वर्णन करने वाले हैं, फिर यहाँ पर क्यों ये 2, 3, 4 गाथाएं उन्होंने सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग से संबंधित प्रस्तुत कर दी? अब ये समझ में आ रहा है कि नव पदार्थ अधिकार प्रारंभ हो रहा है, इसमें श्रद्धा करना जरूरी है। इन पदार्थों पर, इन पदार्थों के स्वरूप पर, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया भैया श्रद्धा करना जरूरी है, नहीं श्रद्धा करेंगे तो फिर आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे मोक्ष मार्ग। इस दृष्टि से जो आचार्य कुंकुन स्वामी कह रहे हैं वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है, इसलिए उस पर हमें श्रद्धान करना है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। यहाँ पर शब्द बड़े सरल हैं। एवं जिणपणत्ते और भावे, जिणपणत्ते और भावे ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। सद्धमाणस्य और पुलिसस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। आभिनिबोधे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। दंसण सद्दो, जुत्तो, ये दोनों प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और भाव दो, ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है। इसमें हवदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसके अलावा जिणपणत्ते और जुत्तो, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं, और सद्धमाणस्य यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से इसका व्याकरण भी हो गया। अगली गाथा में चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाथा क्रमांक 107। उच्चारण। सम्मत्तम, सम्मत्तम, सद्दहणम, सद्दहणम, अधद पुरद, सद्दहणम, भावाणम, भावाणम, तेसी मधिगमो, तेसी मधिगमो, णाणम, णाणम, चारित्तम, चारित्तम, संभावो, संभावो, विषयेषु, विषयेषु, विरूढ़मग्गाणम, विरूढ़मग्गाणम, सम्मत्तं सद्दहणं, सम्मत्तं सद्दहणं, भावाणं तेसिमधिगमोणाणं, भावाणं तेसिमधिगमोणाणं, चारित्तं संभावो, चारित्तं संभावो, विषयेषु विरूढ़मग्गाणं, विषयेषु विरूढ़मग्गाणं। बहुत अच्छी गाथा है, बहुत सरल है। एक ही गाथा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। सबसे पहले सम्यक दर्शन। सम्मत्तम सद्दहणम, सम्मत्तम सम्यक्त्व, सम्यक्त्व सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? सद्दहणम श्रद्धान, श्रद्धान करना, श्रद्धा करना, आस्था रखना।
विश्वास रखना, ये सम्मतम सम्यक्त्व है। किसके प्रति विश्वास रखना? भावाणम, भावों के प्रति, पदार्थों के प्रति। तत्व भी कह देते हैं, पदार्थ भी कह देते हैं। इन तत्वों के प्रति, इन पदार्थों के प्रति सद्धारणम, श्रद्धान होना, आस्था विश्वास होना, यह सम्मतम सम्यक्त्व है। सम्यक दर्शन जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए पदार्थों पर जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा हुई। व्यवहार सम्यक दर्शन को और भी परिभाषित किया जा सकता है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं पर श्रद्धान रखना, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र पर श्रद्धान नहीं रखना। इसके अलावा सात तत्वों पर श्रद्धान। और तीसरी परिभाषा आती है स्व पर भेद विज्ञान। स्व पर भेद विज्ञान मतलब जीव अन्य है, मैं अन्य हूं, और अजीव उद्गल शरीर अन्य है। यह जो शरीर दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूं, मैं तो जीव हूं, और जीव अभी संसार अवस्था में इन कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए इस शरीर से सहित है, या यूं कहें शरीर के बंधन में बंधा हुआ, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, और शरीर रूपी जेल मिली हुई है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अपने आप को अभी हम क्या करते हैं, शरीर देखते हैं आईने में और कहते हैं ये मैं हूं, लेकिन हम ये फील करें, हम ये विश्वास करें कि ये जो दिख रहा है वह नहीं हूं मैं, बल्कि इस जेल के अंदर जो फंसा हुआ है वह जीव हूं मैं। शरीर अनुभव नहीं करता, शरीर जानता नहीं, शरीर देखता नहीं, लेकिन इस शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा यानी मैं अनुभव करता हूं, जानता हूं, देखता हूं इत्यादि। तो इस प्रकार से और भी जो वर्णन अपन ने यहाँ जीव और अजीव का या और भी देखा है, वो सब आस्था में लाना, विश्वास में लाना, ये सम्यक दर्शन है। सामान्य रूप से हम ऐसा समझ सकते हैं। तो सद्धरणम सम्मतम, सम्मतम सद्धरणम भावाणम, भावाणम सद्धरणम, भावों का श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। आगे और भी चर्चा इसकी आएगी, तब हम करेंगे। इसके बाद तेसिम अधिगमोणाणम, संधि विच्छेद कर लीजिए। तेसिम, सा में छोटी की मात्रा और बिंदी, ये बिंदी मतलब आधा मां, अधिगमो अ, आधा मां और अ मिलकर मां पूरा हो गया। तेसिम, उनका, उनका ही, जिनका श्रद्धान किया, तेसिम उनका, अधिगमो, अधिगम यानी जानना, उनको जानना, जिनका हमने श्रद्धान किया, जिन पदार्थों का श्रद्धान किया उनको जानना, अधिगम करना, वह णाणम ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन से जो हमने श्रद्धान किया है उसको ही जानना, यह सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन होते ही जितना हमारा ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। एक मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके पास जितना भी ज्ञान है, जैसे ही वो सम्यक दृष्टि बनता है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लग जाता है। इस दृष्टि से उनका ही, उन्हीं पदार्थों का जो अधिगम है उसे ज्ञान कहा गया है, वह सम्यक ज्ञान है। ये तो सरल है। इसके बाद आया सम्यक चारित्र, चारित्रम, चारित्रम, चारित्र। चारित्र क्या है? समभावो, समभाव, समता भाव, समता भाव, अच्छा हो या बुरा हो, समता भाव। अभी तो हमें कैसे हैं, अच्छा हो तो खुश हो जाते हैं, बुरा हो तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन चारित्र, सम्यक चारित्र क्या है? समभाव, कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, समान रहना। कोई तलवार से प्रहार करे, उपसर्ग करे, या अर्घ चढ़ाए, आरती करे, पूजा करे, समभाव। कोई
स्वर्ण हो या पाषाण हो, समभाव। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन जो सम्यक चारित्र के धारी हैं, मुनि महाराज हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, वो इस साधना में लगे हुए हैं समता भाव को उत्पन्न करने के लिए। वे राग द्वेष से दूर होने का, वीतराग होने का के लिए प्रयासरत हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तपस्या आदि कर रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो चारित्र क्या है? सम्यक चारित्र समभाव, समभाव किनके प्रति? समभाव विषयेषु, विषयों के प्रति, विषयेषु विषयों पर, जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, सब कुछ आ गया। जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही हैं, 5 इंद्रियों का जो विषय है, उन सब के प्रति समभाव। देखने में यह अच्छा है, इसको देखो, यह बुरा है, इसको मत देखो, ये सुंदर दृश्य है, हमें तो इस सुंदर दृश्य को देखना है, ये असुंदर दृश्य है, इसको नहीं देखना है, ऐसा नहीं। समभाव, जो दृश्य सामने आ गया, उसको देखने की इच्छा भी नहीं है, समता भाव है। भोजन में, मुझे भोजन में ये चीज पसंद है, ये पसंद नहीं है। और मुनि महाराज समभाव, जो भी उनके लिए भक्ष्य पदार्थ, आहार ग्रहण करने योग्य मिला, चाहे वो रस सहित हो या नीरस हो, उसके प्रति समभाव इत्यादि, ऐसे सभी पंचेंद्रियों के जो विषय हैं, उनके प्रति समभाव जो रखते हैं, वह सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान, और अब सम्यक चारित्र। ये तीनों किसके लिए हैं? अंतिम शब्द यहां पर है विरूढ़ मग्गाणम, जो कि मार्ग में आरूढ़ हो गए हैं, मार्ग पर पहुंच गए हैं, या मार्ग को समझते हैं, उनके लिए ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ऐसा होता है। जो मोक्ष मार्ग को समझते हैं, जो धर्म के मार्ग को समझते हैं, जानते हैं। विरूढ़, विरूढ़ का अर्थ आरूढ़, यानी जो मार्ग पर हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और विरूढ़ का अर्थ जो उसको समझते हैं, जो मार्ग को समझते हैं या मार्ग पर हैं, ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। दोनों गाथाएं बहुत सरल थी। इस वाली गाथा में व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो भावाणम, तेसिम और मग्गाणम, विरूढ़ मग्गाणम, इन सब में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और बाकी जो शब्द हैं, सम्मतम, सद्धरणम, लाणम, अधिगमो, चारित्रम, संभावो, ये सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विषयेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। इसी प्रकार से बाकी सब सरल है। ये विभक्तियां और वचन वगैरह ये तो अब आपको समझ में आने लगे होंगे। मैं अब कोशिश करूंगा कि जो प्रथमा विभक्ति है वो नहीं बताऊं, बाकी सब बता दूंगा। चलिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी को बड़ा आनंद हो रहा है। अब तो प्राकृत जैनागम को पढ़ने के लिए ऐप भी आ गई है, जिससे बड़ी सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। बड़ी आसानी से, सहजता से, अपने अनुसार, अपने समय अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार स्वाध्याय अध्ययन किया जा सकता है, प्राकृत भाषा को सीखा भी जा सकता है। इन सब कार्यों में जो हमारी मदद की जा रही है पुण्यार्जनों के द्वारा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जिनवाणी माता।